आपके पास गिवन है तो आप क्या करोगे, इसमें +1 वाला टर्म करते हो, या यहाँ पे देखो दोनों जो टर्म्स आ रहे हैं ना इस तरफ, इस टर्म को आप क्या करोगे लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, या यहाँ पे आने वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ले लो। तो अब क्या है कि फंक्शनल इक्वेशन में इस तरह की कंडीशन आपको देगा। अब हो सकता है मैंने 3-4 कंडीशन आपको लिखाई थी, ऐसा ना दे तो कोई दूसरा इक्वेशन दे आपको। तो f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x माइनस ऑफ f ऑफ x और f ऑफ 1/x, ठीक है, इस तरह से आपको दे दिया। अब क्या है कि आपने अगर fx कॉमन लिया इन दोनों में से, तो यहाँ पे आपको 1 माइनस एफ ऑफ 1/x मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा। अब सिमिलरली क्या करना है, इस वाले टर्म को भी मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 1 माइनस एफ ऑफ, या आप क्या कर सकते हो, f ऑफ 1/x ही रहने दो, इसको -1 करो +1 कर दो इक्वल टू 0। यहाँ पे जो आपका टर्म आ रहा है, क्या इस टर्म को f ऑफ 1/x माइनस ऑफ 1 ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस साइन कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो सेम इसी तरह से यहाँ पे f ऑफ 1/x -1 ये मिल जाएगा आपको, +1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है, आप कॉमन ले लोगे, तो यहाँ से जब आपने कॉमन लिया तो f ऑफ 1/x -1 ये कॉमन आ गया, और यहाँ से 1 माइनस एफ ऑफ x मिल जाएगा। तो ये 1 है, इस 1 को अगर आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन आपने कॉमन लिया, ये fx -1 हो जाएगा, और ये f ऑफ 1/x -1 हो जाएगा, ठीक है। और इतना इक्वल टू आपको क्या मिला, ये अब 1 हो जाएगा। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है, ठीक है, ये इस तरह के फंक्शन है कोई, और इसका मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है। तो हमें क्या किया, इस वाले फंक्शन को प्लस जो मैंने आपको बताया, आपने वहां से इसका वैल्यू ऐसा ले लिया, क्योंकि जब आप x की पावर समथिंग लोगे और दूसरा वाला 1/x होगा, तभी जाके आपका जो टर्म है वो कैंसिल आउट होने वाला है, नहीं तो कैंसिल आउट नहीं होगा टर्म, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे कैपिटल X की जगह आपने, और माइनस भी ले सकते हो, प्लस माइनस का यहाँ पे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप माइनस लोगे तो माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस वाला भी ले सकते हो। f ऑफ कैपिटल X जो है वो प्लस माइनस ऑफ x टू दी पावर n के इक्वल है, क्योंकि यहाँ ये वाला वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, वेयर n कैन बी एनी नंबर, n कोई भी नेचुरल नंबर या कुछ भी हो सकता है, बस x टू दी पावर समथिंग होना चाहिए। तो अब जो मेरा fx वाला टर्म है, अब मैं fx की वैल्यू पुट करूं तो ये क्या होगा, fx माइनस ऑफ 1 इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू दी पावर n। तो यहाँ से हमारा जो fx है वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स टू दी पावर n प्लस 1। तो अब जो ये वैल्यू आ रहा है ना, तो मुझे क्या है कि अब ये देखना पड़ेगा, दो पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है। तो अब दोनों में से कौन सा वैल्यू है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, सही है। तो आप क्या कौन सा वैल्यू कंसिडर करोगे, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि गिवन जो वैल्यू दे रखा है f ऑफ 4 इक्वल टू 65 जो दिया है, वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ। तो अगर मैं x की जगह पे 4 पुट करूंगा तो ये प्लस माइनस एक्स टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 है। और x की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो x की वैल्यू मैंने कितना पुट कर दिया यहाँ पे देखो, 4 टू दी पावर n प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 65। तो प्लस माइनस 4 टू दी पावर n इक्वल टू ये 64 हो जाएगा, है कि नहीं। अब जो ये मेरा 64 हो रहा है, अब देखो आप कौन सा साइन लेना चाहिए, यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो क्या मेरा x टू दी पावर n वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव आएगा। तो 4 टू दी पावर 3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 3, और साइन कौन सा लेना है आपको, पॉजिटिव साइन लेना, ठीक है, क्योंकि 64 पॉजिटिव है।
तो अब मैं एफ ऑफ 6 कैलकुलेट करना है ना। तो एफ ऑफ 6 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप एफ एक्स लिख लो। एफ एक्स क्या हुआ, पॉजिटिव साइन लेना है, एक्स टू द पावर 3 लेना है क्योंकि एन का वैल्यू 3 आया प्लस 1। एफ ऑफ 6 यहाँ पे 6 पुट कर दो, तो 6 की पावर 3 प्लस 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें जो हमने किया है ये फंक्शनल इक्वेशन का यूज है कि यहाँ पे आपका एफ एक्स एफ ऑफ 1/x के फॉर्म में दिया हुआ था, इसको मैंने कन्वर्ट किया। ठीक है, इस तरह से। सिमिलरली ऐसा ही मैं आपको जो दूसरी कंडीशन, if fx satisfy the relation f of x plus y equal to fx plus fy for all x y belong to R, and then find the summation of n equal to 1 to m f of n, also prove that f of x is odd। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो गिवन है ना, इसके लिए मैंने आपको रिलेशन लिखा है कि कहीं पे भी फंक्शनल इक्वेशन f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई आएगा, तो इस केस में आपका जो एफ एक्स होगा, ठीक है, तो क्या मैं आपका जो एफ एक्स है, क्या x प्लस वाई, देखो इस तरह से दिया है ना, अगर इसकी जगह में या एफ एक्स जो आपका वैल्यू है एफ एक्स इक्वल टू, अगर आपने ए एक्स ले लिया, सही है, ठीक है, अभी पावर एन नहीं ले रहे हम, सही है ना, ए का एक्स का कोफिशिएंट ए ले लिया, अब ए पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव या प्लस माइनस ए आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने यहाँ पे x प्लस वाई लिया तो आप देखो क्या मिलेगा आपको, a ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो a ऑफ x प्लस आपका y मिल रहा है, तो क्या आप इस वाले टर्म को a x और a y इस तरह से लिख सकते हो, तो क्या ये आपका एफ एक्स और प्लस ऑफ एफ ऑफ वाई के इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स ये था, तो अगर x को y से रिप्लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू इस तरह से। तो क्या यहाँ पे जो आपके पास फंक्शनल इक्वेशन दिया है, उस फंक्शनल इक्वेशन को एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो आप देखो आपका जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का हमको समीशन निकालना है, और इसके लिए एफ ऑफ 1 इक्वल टू 5 गिवन है। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 5 अगर गिवन है, ठीक है, तो एफ ऑफ 1 यहाँ पे पुट कर दो आप x की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू ऑफ 1, और ये 5 के इक्वल है, इसका मतलब आपका a का वैल्यू कितना आ गया, 5। एफ एक्स इक्वल टू आपका जो फंक्शन है वो क्या है, 5 टाइम्स ऑफ x। अब 5 टाइम्स ऑफ x जो है ये तो ऑड फंक्शन ही होगा ना, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आप करोगे तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, है कि नहीं, और ये एफ ऑफ क्या आया, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो फंक्शन जो है हमारा लीनियर फंक्शन है, तो ये ऑड हो गई। दूसरी बात क्या करनी है, समीशन कैलकुलेट करना है 1 से m तक का। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है इसमें आपने समीशन लगा दिया है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और n इक्वल टू n, एफ ऑफ n इक्वल टू 1 टू m, यहाँ तक आपको समीशन लेना है। और ये 5 समीशन ऑफ, आप यहाँ पे x की जगह n ले सकते हो, n इक्वल टू 1 टू m, क्या हो जाएगा ये 5 टाइम्स ऑफ m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। तो आप देख रहे हो कि फंक्शनल इक्वेशन में जो मैंने आपको 4-5 कंडीशन लिखाई है वो क्वेश्चन का एक पार्ट होगा, वहां से बस आपको ये पता चलेगा कि मेरा फंक्शन क्या है, और एक बार आपको ये पता चल गया कि आपका फंक्शन क्या है, उसके बाद वो कुछ भी पूछ सकता है, सही है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा सकता है, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करा सकता है, यहाँ पे जैसे समेशन का यूज कर लिया गया, सही है, तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, सो डेट एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो वो तो हम डायरेक्टली यहाँ से प्रूफ करके दिखा देंगे। तो क्या करना है, अगर x को मैं 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 9 ऑफ 1 माइनस एक्स मिलेगा, 9 ऑफ 1 माइनस एक्स मिलेगा, यहाँ पे प्लस 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 9 टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 3 मिल जाएगा, सही है।
तो आप देखो यहाँ से आपका, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये 9 टू द पावर x होगा, 9 डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर x प्लस 3 हो जाएगा। सही है, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा, और ये 3 टू द पावर क्या हो गया, 9 टू द पावर x। अब 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 3, सही है, और यहाँ क्या मिलेगा 3 प्लस 9 टू द पावर x, ऐसा मिल जाएगा। अब जो आपके पास फर्स्ट टर्म है, मीन्स ये जो टर्म है, इसको आप यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है इस इक्वेशन के साथ ऐड करो। f ऑफ x को अगर मैं f ऑफ 1 माइनस एक्स के साथ ऐड करता हूँ, 9 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर x प्लस 3 प्लस 3 बाय 3 प्लस 9 टू द पावर x, 9 टू द पावर x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर x प्लस 3, कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो देखो हमने ये दिखा दिया कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है, 1 है। अब सेकेंड है, आपको इवेल्यूट करना है। तो आप ये देखो, ये वाला टर्म जो है और ये जो लास्ट वाला टर्म होगा, तो फर्स्ट वाले टर्म को अगर मैं 1 माइनस 1 बाय 996 करूँगा तो आपको 1995 डिवाइडेड बाय 1996 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, 1995 डिवाइडेड बाय 1996 मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसके फॉर्म में आपका एफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो इस टर्म को जब मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, वो आपका 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आपका समीशन करने पे कितना हो जा रहा है, 1 हो जाता है। अब ऐसे कितने टर्म्स आएंगे, ठीक है, तो वो चेक करने के लिए हम क्या करें, 1 2 3 4 ऐसे करके टर्म आया है ना, तो मिड में एक टर्म आ रहा होगा इसके। जस्ट आप सोचो, जैसे इस तरह से ये जा रहा है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो 96 यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है 1 2 3 से लेके ये 995 तक का है। तो 99996 तक का तो टर्म नहीं थे, सही है। तो यहाँ पे आपका जो सम होगा, तो आप देखो आपको क्या मिल रहा होगा, सम 1 वाला ऐड होगा 1995, इसका हाफ कर लो, इसका हाफ करेंगे कितना मिलेगा आपको, 18 19 18 7, एक बच जाएगा, सही है। तो इतना हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, तो 997 टाइम्स अगर पूरा आपका डिवाइड हो जा रहा है, लास्ट में एक टर्म बच जा रहा है, वो कौन सा टर्म होगा, 997998, सही है। 997 वाला टर्म आपका डिवाइड हो जा रहा है, तो इसके बाद जो बीच में टर्म होगा 998, तो 998 के बाद से फिर 999 वाला जो टर्म होगा उसको इसके साथ कनेक्ट करोगे तो आपका आपका 1996 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 998 है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि 111, जब मैं इस वाले टर्म को देखूंगा जो इवेल्यूट करना है मुझे, तो इवेल्यूट करने वाले टर्म का जो एडिशन आएगा, है ना, वो एडिशन कितना आने वाला है, 997, और अब एक टर्म बच रहा होगा, वो टर्म क्या होगा, 998 डिवाइडेड बाय 1996, ठीक है। इस तरह का आपका टर्म आ जाएगा। एक सेकेंड,
हाँ बेटे, तो इसमें आपका जो टर्म है वो क्या है, 998/1996। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आपको 1/2 मिल रहा है, सही है। तो एफ ऑफ 1/2 कैलकुलेट करना है आपको। मेरे पास जो एफ एक्स दिया है, एफ एक्स वो किसके इक्वल है, वो देखो तो यहाँ पे 9 to the power x डिवाइडेड बाय 9 to the power x+3 है ना, इसके इक्वल दिया हुआ है। अब मैं अगर x की जगह 1/2 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 स्क्वायर और 1/2, 3 का होल स्क्वायर 1/2 +3। तो क्या यहाँ से आपको वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 3 + 3 मीन्स 1/2 मिलेगा, है कि नहीं। तो आप देखो यहाँ पे ये वैल्यू कितना आता है, 997 प्लस इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। अब इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ हाँ आए बेटे। एफ ऑफ 1996 वाला जो टर्म है ना, ऐसे अगर आप कॉमन लोगे तो वो 997 हो गए थे, यहाँ पे हमने डिवाइड कर रखा है ऊपर। मैं ये देख रहा था कि पेयर बनाऊंगा तो कितने टर्म्स होंगे, तो पेयर बनाने पे 997 टर्म्स हो गए थे, बीच में एक टर्म बचा, तो इसके जस्ट बाद वाला टर्म क्या होगा, 998। तो वो इसमें कॉमन नहीं होगा, है ना, जो पेयर फॉर्म होगा तो वो सिंगल बच जाएगा। तो अब 998 यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय 1996, तो वो 1/2 देगा। तो मैंने क्या किया, ये टर्म लास्ट टर्म के साथ ऐड होगा 1, फिर ये टर्म इसके साथ ऐड होगा 1, इस तरह से आपके 997 टर्म्स आ जाएंगे। अब बचा हमारे पास एक टर्म 998 बाई ये, तो ये मैंने जब सॉल्व किया तो ये 1/2 आ रहा है। तो अब मुझे एफ ऑफ 1/2 कैलकुलेट करना है। तो एफ ऑफ 1/2 कैलकुलेट करने के लिए एक्स का वैल्यू 1/2 पुट कर दो यहाँ पे। तो 1/2 पुट किया तो 3 डिवाइडेड बाई 3 + 3 मीन्स 1/2 आ जाएगा। तो मैंने इसकी जगह पे 1/2 पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, है ना। तो 997 + 1/2 इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर, सही है। तो आप ये देख रहे हो फंक्शनल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपका एक कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। ठीक है, तो फंक्शनल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें एक प्रॉपर मेथड नहीं है। अगर मैंने कुछ आपको फंक्शनल इक्वेशन 4 या 5 लिखाई है, जनरली वही हर जगह यूज किया करना पड़ता है आपका। जब भी आप जेई के जो क्वेश्चन देखोगे उसमें वो बेसिक ही आपका यूज करना पड़ेगा, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आपके फंक्शनल इक्वेशन वाले केस।